सासू माँ इतनी रोटियां क्यों बना दी। सासू माँ ये क्या, इतनी रोटियां क्यों बना दी। आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता। इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा यह रोटी। एक सांस में बोल गई रश्मि। सुनकर हाथ रोक खड़ी हो गई मालती जी। आंखों में पानी आ गया। खुद को संयत कर बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और मनोज भी रोटी के लिए पूछ रहे थे। वो जो रसोइया आया है रोटी नहीं बनाता, पूरियां तल देता है। मैंने सोचा खुद ही थोड़ी रोटी बना देती हूँ। हिटकी हुई सी मालती जी बोली तो रश्मि फिर बोल पड़ी, माँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारी नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बात सुनकर मालती जी की आंख अब सावन सी बरसने लगी। आंचल से झटपट आंखों को पोंछ कमरे में चली गई कि कोई रिश्तेदार देख न ले। अपने कमरे में पहुंची, हाथ में आटा लगा ही हुआ था, जैसे कोई सुध ही ना हो। जाने क्यों हाथों को उलट पलट के देखने लगी और देखते देखते कब अतीत की गहराई में डूब गई पता ही नहीं चला। ये वही हाथ है ना, और ये वही आटा जिसके लिए सिलाई कर कर उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी। कपड़ों के तुरफान करते करते उंगलियां छिद जाती। तब गरम तेल से उन घावों को जलती तो बेटा मनोज रोने लगता। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में सिर्फ 2 ननंद थी जो बिहार के ससुराल चली गई थी। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी। हाथ में सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देख विधाता के क्रूर प्रहार को भूलकर लग गई अपनी तकदीर के खुले फटे चीथड़े को सिलने। शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। लेकिन उस घाव ने इतना दर्द नहीं दिया कभी जितना कि बहू की बातों ने दिया। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के लिए बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंद पाती, बेटी से गुनवाती। फिर जब रोटियां बनती तो तीनों बच्चे बड़े मजे से खाते। खासकर मनोज कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती हैं, मन करता है यूं ही खा लूं। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चे को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक मनोज को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। मनोज ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों को औकात से ज्यादा बड़े घर में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसीलिए तो बहू की कड़वी बातें खुद ही खुद जज्ब कर लेती हूँ कि बेटे को कोई तकलीफ ना। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में भी एक शिकायत तक ना आई उसके जुबां पर। उल्टा सभी के साथ ऐसे रहता जैसे छोटा बच्चा। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गई। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे की भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गई जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाती। शायद माँ माँ कहाँ हो आप। मनोज की इस पुकार से मालती जी अतीत की गहराई से निकल आई। हाँ बेटा यहाँ हूँ, और कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। माँ आज रोटी आपने बनाई थी ना, बहुत मीठी थी। माँ सच में बहुत मीठी थी। उनके दोनों दामाद भी कमरे में घुसते हुए बोल पड़े। मालती जी मुस्कुराने लगी और बोली, मनोज तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियां मैंने बनाई थी। माँ उन रोटियों की मिठास से उतनी मिठास रोटियां मेरी माँ ही बना सकती हैं। मालती जी का जैसे सारा दर्द गायब हो गया। लगा जिसने मेरी तपस्या देखी है कम से कम उसे तो उसका एहसास है, फिर क्यों दुखी होना।
मनोज के माथे के सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। और सभी खिलखिला उठे। अभी घर में रस्म रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि रश्मि की माँ और भाभी आई। रश्मि माँ के कमरे में ले गई। कमरे में रश्मि की माँ विमला जी ने बैग से गोंद के लड्डू निकालकर बेटी के हाथ में थमाया। लड्डू देख रश्मि उछल पड़ी, लेकिन देखा माँ के आंखों में आंसू थे। जिद करके माँ से कारण पूछा तो विमला जी बोल पड़ी, बेटा कल तुम्हारे भाई से कह कल लड्डू के लिए सामान मंगवाया तो तुम्हारी भाभी ने कितना सुनाया। लगने लगी आपको जब देखो खाने बनाने का ही शौक लगा रहता है। अब राम के नाम लिया करो माँ जी। कितना कुछ ढो के ले जाओगी बेटी के लिए। इतना कहते बेटी के सामने फफक कर रो पड़ी। रश्मि धम करके बिस्तर पर बैठ गई। लगा जैसे किसी ने खींच के तमाचा मार दिया था। अभी सुबह ही तो उसने अपनी सासू माँ के यही सब बोला था, उसे काटो तो खून नहीं। तभी मालती जी समधन से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिले। रश्मि देख रही थी सुबह की बात की एक रेखा भी नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक वो सासू माँ के पैर पर गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफ़ी मांगी। और ये माफ़ी क्यों मांग रही है, ईमानदारी से वो भी बता दिया। मालती जी ने रश्मि को उठाकर गले लगा लिया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी दिल में तुम्हारी पसंद का बनाने और प्यार से परोसने को जी मचल जाता है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया जब मेरी माँ के साथ वही सब हुआ। मालती जी और विमला जी ने रश्मि के सिर पर हाथ फिराया। तभी मनोज आ गए और बोल पड़े, अरे अब सब चलो भाई, पंडित जी बुला रहे हैं, हल्दी वाली रस्म का समय हो रहा है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। मनोज ने माँ को देखा। उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले नहीं देखी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।